रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बेशक सोशल मीडिया की ताकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफार्म है जो लम्हों में किसी भी मौजू या शख्सियत को पूरी कौम के लिए मौजू बहस बना देता है। कुछ ऐसा ही नॉर्थ नाजिमाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार के साथ हो रहा है। महज 24 घंटों में हाजिम बंगवार सोशल मीडिया सार्फिन की पोस्टों और गुफ्तगू का मरकज बन गए। यहां तक कि ट्विटर पर पाकिस्तान के टॉप ट्रेंड्स हैशटैग्स में हाजिम बंगवार का नाम चौथी पोजीशन पर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इनमें ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से वो अवाम में इतने मकबूल हो रहे हैं, और इन पर होने वाली तनकीद के पीछे क्या वजह है। आज की वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे और मजीद ये भी बताएंगे कि क्या अवाम की तनकीद ठीक है या फिर वजह कोई और है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले अगर हाजिम का तारुफ करवाया जाए तो इन्होंने फैशन डिजाइनिंग और मार्केटिंग में डिग्री लेने के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB की डिग्री भी हासिल की है, और यकीनन ये डिग्री पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह जाली नहीं है। हाजिम की वालदा फेरोजी अकबर का ताल्लुक इराक से था और वो एक आर्किटेक्ट थी, जबकि वालिद अली अकबर बंगवार पाकिस्तान में पुलिस जनरल DIG रह चुके हैं। हाजिम की पैदाइश तो कराची की ही है, लेकिन वो न्यूयॉर्क में पले बड़े हैं और वहीं तालीम हासिल की, जबकि पाकिस्तान से भी इनका ताल्लुक कायम रहा। चूंकि हाजिम ने फैशन डिजाइनिंग की डिग्री ले रखी है, लिहाजा इनका ताल्लुक फैशन इंडस्ट्री से भी है। इसके अलावा अपने एकेडमिक दौर में ही वो म्यूजिक भी तरतीब देते रहे और गुलकारी भी की, जबकि 2013 में ही इनका पहला मिक्स टेप रिलीज हो चुका था। 2014 में हिप हॉप राइटिंग स्किल्स में नाम बनाने के बाद इन्होंने मुख्तलिफ अंग्रेजी गुलकारों के लिए भी हिप हॉप तैयार किए। 2019 में इनका गाना हराम सिर्फ एक हफ्ते में इंटरनेशनल म्यूजिक चार्ट्स में 5वें नंबर पर आ चुका था, जबकि हाजिम वो पहले पाकिस्तानी सिंगर थे जिन्होंने अपने अंग्रेजी गाने के साथ इंटरनेशनल चार्ट्स तक रसाई हासिल की, और इस दौरान वो 3 बड़ी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे। 2021 में हाजिम का पहला उर्दू गाना तुझको भुलाया रिलीज हुआ, और हाल ही में पहला म्यूजिक एल्बम प्लेइंग विद द फायर रिलीज हुआ है। दोस्तों, ये तो थी हाजिम की फैशन की दुनिया में काबिलियत, लेकिन फैशन डिजाइनिंग से हटकर इन्होंने LLB की डिग्री भी हासिल की है। पाकिस्तान आने के बाद लोगों के अमूमी रवैये का तज़किरा करते हुए हाजिम का कहना था कि लोग कहते थे कि तुम यहां नहीं रह सकोगे, तुम यहां टिक नहीं सकोगे, मगर मुझ में जिद आ गई थी। मुझ में जिद आ गई तो CSS के इम्तिहान दिए और पहली बार में ही पास हो गया। ये सब सुनने के बाद आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि इतनी काबिलियत के बावजूद इन पर तनकीद क्यों की जा रही है। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि इन पर तनकीद करने की 2-3 वजूहात सामने आ रही हैं, जिनमें से एक ये है कि वो हमारे मुआशरे के नाम निहाद मर्दों से हटकर हैं, क्योंकि एक असिस्टेंट कमिश्नर का रख रखाव और डील डॉल एक फिरौन नुमा शख्सियत जैसा होना चाहिए। चूंकि ये असिस्टेंट कमिश्नर ताऊ दी हुई बड़ी मूंछें, चेहरे पर रौनक और कुफरिया अंदाज में फिरौनियत नहीं रखता, बल्कि एक दोस्ताना शफीक मुस्कुराहट और मिजाज में हलावत के साथ अपने फराइज अंजाम दे रहा है। लिहाजा पाकिस्तान का एक मखसूस तबका इनकी इसी चीज से इख्तिलाफ रखता है। इसके अलावा इन पर तनकीद की दूसरी वजह यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह के लोगों को ऐसे बड़े ओहदे सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि इस्लाम को फरामोश करके मॉडर्न दुनिया की तरफ बढ़ा जा सके, जबकि कुछ अफराद का यह भी कहना है कि ये यहूदी मोहरा है जो अपने प्यार और खलूस से लोगों को झांसे में लाकर राह रास्त से हटाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नजर नहीं आती, क्योंकि वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर इस ओहदे तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर आप एतराज करने वालों की काबिलियत जांचें तो इनमें से कितने अफराद अहल हैं कि मुकाबले के इम्तिहान में भी बैठ सके। यहां तो काबिलियत का हाल यह है कि गुज़श्ता साल जब CSS 2022 के इम्तिहानी नताइज का ऐलान किया गया तो कामयाब उम्मीदवारों की शरह सिर्फ 1.94% थी। लिहाजा ऐसी तनकीद का कोई सर पैर नजर नहीं आता। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा हाजिम फलाह बहबूद के कामों में भी सरगर्म है। इनकी फलाही तंजीम साहिली इलाकों की सफाई समेत दीगर माहौलियाती मंसूबों पर भी काम करती है, जबकि अगर इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स का जायजा लिया जाए तो फलाह बहबूद से मुतल्लिक कई कारनामों की तस्वीरी झलकियां भी हमें देखने को मिल जाएंगी, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर बनने से बहुत पहले की हैं। यानी ये सब फलाही काम नमूदो नुमाइश के लिए या वायरल होने के लिए नहीं किए गए। बिलाशुबा हाजिम के अंदाज में निस्वानियत और नजाकत झलकती है, लेकिन वो एक मर्द है। बेशक आम मर्दों से हटकर सही, लेकिन इन्होंने किसी भी फोरम पर खुद को किसी और सिनफ का नुमाइंदा जाहिर नहीं किया।
लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन अपनी इखलाकी गिरावट में इन्हें ट्रांसजेंडर या तीसरी जिन्स का नुमाइंदा कहते हुए इनका ताल्लुक LGBT तहरीक से जोड़ रहे हैं। कानूनी तौर पर जब तक कोई शख्स खुद अपनी जिन्स का ताल्लुक किसी और सिनफ से जाहिर नहीं करता, कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा सकता। यहां तक कि किसी के अंदाजो अतवार पर तंजो तहकीर बॉडी शेमिंग के जमरे में आती है और इखलाकी और कानूनी जुर्म है। याद रहे कि एतराज करने वालों में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिनका इखलाकियात से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि कोई भी शख्स किसी के जाहिरी अंदाज से उसके किरदार का अंदाजा कैसे लगा सकता है। कोई कैसे कह सकता है कि एक शख्स अपनी खलवत में कैसा होगा। हाजिम की हैसियत असिस्टेंट कमिश्नर की है। अगर वो अपने फराइज से रूगर्दानी करते हैं, करप्शन करते हैं या वो उस ओहदे के लायक नहीं है तो उनसे सवाल किया जा सकता है और उन पर उंगली उठाई जा सकती है। लेकिन इनकी इखलाकियात या निजी जिंदगी पर किसी सबूत के बगैर इल्जाम लगाकर इनकी किरदार कुशी करना, ये हक नाकिदीन को किसने दिया है? इस पर कुछ लोग LGBT और मजहब को मौजूए बहस ला रहे हैं, जो कि एक और मुनाफिकाना अमल है। ये वही लोग हैं जो मजहब का इस्तेमाल सिर्फ अपने जाती मुफादात और अपने एतराजात के हक में दलाइल के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन खुद अमल से कोसों दूर होते हैं। कहा जाता है कि एक बार भरी हुई बस में 19-20 साल नाजुक अंदाम लड़का सवार हुआ। उस लड़के के अंदाज से ही जाहिर था कि वो अवामी मकामात पर कम ही जाता होगा, जबकि चेहरे और हुलिये से भी शराफत टपक रही थी। उसके बस में सवार होते ही कई मुसाफिरों के चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट और दबी दबी हंसी झलकने लगी। बस में रश की वजह से वो लड़का खुद को गैर महफूज महसूस कर रहा था और हत्तुल इम्कान अपना जिस्म दूसरों से बचाए रखने की कोशिश कर रहा था। जब उसने किराया देते हुए स्टाफ का नाम लिया तो कुछ लोगों ने बाकायदा कहका लगाया, क्योंकि उस लड़के की आवाज बारीक और लहजे में लोच था, जैसे कोई दोशीजा बोल रही हो। कुछ मुसाफिरों ने उस लड़के से फ्री होने की कोशिश की तो कुछ जुमले कस रहे थे। वो लड़का इन रवैयों की ताब न लाते हुए 2 स्टॉप आगे ही उतर गया। बस से उतरते हुए उसकी आंखों की नमी साफ दिखाई दे रही थी। लड़के के बस से उतरने के बाद भी वही मौजूए बहस रहा, जैसा कि एक शख्स ने लुकमा दिया कि बस से उतर जाएंगे लेकिन खुद को सुधारेंगे नहीं। किसी ने अपने जुमले से उस लड़के के किरदार पर फैसला कुन मोहर जब्त की तो किसी ने मजहब का हवाला देते हुए ऐसे लोगों को मातूनो जहन्नमी तक करार दे दिया। दूसरी जानिब उसी बस में मौजूद नाम निहाद शुरफा और खालिस मर्दों में से कुछ जबरदस्ती लेडीज कंपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे और कुछ दूर से ही अपनी आंखें सेंक रहे थे। ऐसे वक्त में उनकी मजहबी तालीमात कहां सोई हुई थी। लिहाजा वो तमाम लोग जो हाजिम के जिनसी रुझानात को बगैर सबूत जेरे बहस ला रहे हैं, उन्हें मुफ्त में मशवरा है कि अपने गिरेबान में झांके। आप लोग जो सोशल मीडिया पर बगैर सबूत इल्जामात लगा रहे हैं और इन एतराजात के जवाब में अपने हक में कह रहे हैं कि मर्द और औरत के दरमियान कशिश तो कुदरत ने खुद रखी है, तो याद रखिए कि कुदरत ने कुछ जवाबित भी बताए हैं। आपके मजहब ने आपको आंखों की हिफाजत का भी कहा है। मजहब को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल न कीजिए, बल्कि अपनी जिंदगी पर लागू कीजिए। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए।